नमस्कार। आज हम यहाँ एक ऐसे व्यक्तित्व से आपको मिलवाने वाले हैं जो कि इस भीषण समय में जब बिहार पूरा डूब रहा है, आधा उत्तर बिहार डूब रहा है, तो हमारे साथ मैं आपको मिलवाता हूँ मनीष कश्यप जी, सन ऑफ बिहार, जो कि एक पत्रकार ही नहीं बल्कि एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। आज किस तरह से उत्तर बिहार जब बाढ़ की चपेट में है तो लोगों के उत्थान के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनका स्तर सुधारने के लिए यहाँ पे हमारे बीच। आइए मैं मिलवाता हूँ आपको। जमालपुर में वहाँ का जो है ये हम उसको बोल देते हैं। ये आज आप पत्रकारिता के माध्यम से लोगों में जागरूकता, साथ ही साथ जो पूरा उत्तर बिहार भीषण त्रासदी से जूझ रहा है उसके लिए यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग करने आए हैं। मेरा सबसे पहला वीडियो वायरल जो हुआ था वो बाढ़ पे ही वायरल हुआ था। मैं एक नाले पे खड़ा होके जो है वीडियो किया था, पूरा पटना जो है बाढ़ में डूब गया था। वो वीडियो खूब वायरल हुआ था। उस पर जो है अमिताभ बच्चन ने भी बिहार को जो है मदद किया था उस समय। अभी मैं दलान रिसोर्ट में आया हूँ। प्रियंका जी मुझे डॉक्टर M.K. शुक्ला जी से मिलवाई हैं और मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया, फॉर्मली रिक्वेस्ट किया कि आपसे जितना हो सकता है मदद कीजिए। तो ये तैयार हो गए हैं और इनका कम्युनिटी किचन जो है वो उधर चालू होगा, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में चालू होगा। और जब तक पानी पूरी तरीके से नहीं उतर जाता है और लोग फिर से रोड पे जो लोग हैं वो जब तक अपने घरों में नहीं चले जाते हैं तब तक इनका कम्युनिटी किचन तो उस क्षेत्र में कहीं एक जगह चालू रहेगा। अब हमारे बीच दरभंगा के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर M.K. शुक्ला सर भी हैं, जिनका कई प्रकार की जिनकी शाखाएं दरभंगा के लोगों के कायाकल्प के लिए उनके चिकित्सा क्षेत्र में जारी है, जिसमें ब्लड बैंक भी है और हॉस्पिटल्स भी हैं, अस्पताल। सर क्या कहेंगे, इस भीषण त्रासदी से जूझने का, निकलने का, उबरने का क्या उपाय है? देखिए, सबसे पहला तो पार्ट ये है कि जैसे कि मनीष भाई ने बताया कि कभी वहाँ 100 साल पे आता है, कभी 50 साल पे आता है और हम लोग बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को इस पार्ट्स पे जानना चाहिए कि हमारे बिहार में जहाँ पे हम लोग बाढ़ क्षेत्र से मैं भी बिलोंग करता हूँ, मेरा घर झंझारपुर में था। हम वहाँ लगातार रहते थे, कमला बांध रहता था, हर साल बांध टूटती थी, हर साल वैसा ही स्थिति मचता था। हम लोग हेलीकॉप्टर का पाव रोटी खाते थे, चने का और चावल के लिए भी हम लोग को तरसना पड़ता था। कभी कभी ये भी होता था कि लोग मार्केट जाने के क्रम में लगा, ब्लैकमेल करने वाले आदमी जो है, ब्लैक कैश लोग, उन लोग 2 रुपये का सामान को 20 रुपये में दे रहे हैं, लेकिन उनकी मजबूरी थी कि सामान मिलता नहीं था। तो ये जो त्रासदी आप बोल रहे हैं ना, इस त्रासदी को हमको लग रहा है कि बिहार ही एक त्रासदी है। जिस दिन यहाँ पे बाढ़ नहीं होती है, जिस साल में, हम लोग मानते हैं कि यही एक न्यूज़ है। बाढ़ है ये हमारे लिए न्यूज़ नहीं है। हमारे जितने भी यहाँ पे सरकार के द्वारा कार्य किया गया, चाहे बांध पे देखा कि मैंने पत्थर से बनाया गया, रोड बनाई गई, ठीक है, सरकार अपनी काम करती है, अपनी परियोजनाओं के स्तर पे काम करती है। लेकिन हम जितने भी जिम्मेवार पब्लिक है यहाँ पे हैं, जितने जिम्मेवार नागरिक हैं, हम लोग की भी कुछ जिम्मेवारियाँ बनती हैं कि वैसे आदमी जो हमारे उस क्षेत्र में वहाँ पे हैं उनकी माइग्रेशन परमानेंटली करा के सरकार से डिमांड करके एक निश्चित रूप से एक आंदोलनात्मक रूप हम लोग ला कर उनको उस जगह से परमानेंटली ऐसे जगह पे हम लोग कर दें, हाई रेंज प्लेटफॉर्म बना के कि आपको इसी जगह पे रहना है, या फिर बाढ़ आने के समय आ गई तो अब 3 महीने के लिए यहाँ पे आ जाएं। जैसे आप देखते थे कि बिहार में कि पहले 2 राजधानियाँ हुआ करती थी, एक पटना और एक रांची। तो बोलते थे कि जब गर्मी का मौसम आता था तो राजधानी हम लोग शिफ्ट करके चली जाती थी रांची, बहुत शुरू में, और ऐसे समांडर में पटना में राजधानी हुआ करती थी। तो कम से कम हाई रेंज प्लेटफॉर्म जो बनता है ना, इस पार्ट्स पे जो बिल्कुल काम नहीं हुआ इस साल। आपने पूछा कि क्या किया जा सकता है, तो टेम्पररी पूरी सिस्टम को तो बदली नहीं जा सकती है, बट हाई रेंज प्लेटफॉर्म कुछ दूरी पे बना के हम लोग सारी की सारी चीज़ की, वहाँ पे कम्युनिटी किचन हो, टॉयलेट बाथरूम जाने का जगह हो, ठीक है, पब्लिक नहीं बिछावन पे सो सके, ज़मीन पे सोने की सुविधाएँ उपलब्ध हो, छतरी उसके ऊपर में। मान लीजिए आज भगवान का बहुत बड़ा ये पार्ट है कि हमारे इंद्र भगवान आज चुप बैठे हुए हैं, नहीं तो ना नीचे ज़मीन में जगह नहीं है, नीचे में कीड़े मकोड़े बैठे हुए हैं, ऊपर से इंद्र भगवान बरस रहे हैं। आदमी ऊपर जाए या नीचे जाए, कहाँ जाए? तो ऐसे कंडीशन में हाई रेंज प्लेटफॉर्म की एक बात यहाँ आई थी। पहले कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे रेलवे स्टेशन को जो ऊंचा होता था उसको हाई रेंज प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया जाता था। खासकर मैंने हाया घाट में देखा है, किशनपुर में देखा है, थलवारा में देखा है, झंझारपुर में देखा था कि लोग प्लेटफॉर्म पे जाके रहा करते थे। तो निश्चित रूप से एक हाई रेंज प्लेटफॉर्म वैसे जगह जहाँ पे रेलवे स्टेशन ना हो,
वहाँ पे हाईवे प्लेटफॉर्म एक निश्चित रूप से बना के हम लोग पब्लिक को बरसात के समय में या बाढ़ के समय में स्थानांतरित करके वहाँ सारी सुविधाओं से लैस करा सकते हैं, जो हमारा अर्ली स्टेप होना चाहिए। परमानेंट कन्फिगरेशंस के रूप में जो भी कुछ है, मैं बताना चाहूँगा, मनीष भाई को भी मैंने बताया कि एम्स्टर्डम की पार्ट्स को आप जाके देखें कि वहाँ मल्टीपुल टनल्स बने पड़े हैं और वाटर की माइग्रेशंस होती है कि एक नाले से बनाने से बेहतर है कि 25 नाले में छोटे छोटे पानी का टनल बना के हम लोग वाटर को डिस्पर्स कर दें, जब इन सब चीज़ों पे भी काम नहीं हो पा रहा है। बेसिकली ये तो जल संसाधन विभाग का काम है, उसके इंजीनियर ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे, लेकिन जो हम लोगों को भी लग रहा है, मैं बीइंग ए डॉक्टर होने के नाते हम लोग देते हैं कि जहाँ ब्लड प्रेशर बहुत सारा पार्ट होता है हम लोग शंटिंग ऑपरेशन कर देते हैं प्रेशर को रिलीज करने के लिए। ठीक उसी प्रकार ये मैकेनिज्म है, ये भी इंजीनियर है, इनको पता है, मुझे भी पता है कि जब हम कहीं कोई शंटिंग करते हैं तो प्रेशर इफेक्ट को हम लोग कम कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग वाटर के प्रेशर इफेक्ट को भी किसी एक बांध पे प्रेशर ना पड़े तो हम शंटिंग कर सकते हैं उन सब चीज़ों का, मल्टीपल टनल्स में कन्वर्ट कर दें। नहर की परियोजनाएं को मैंने देखा है कि नहर बन जाती है, बिल पास हो जाता है और नहर के का बांध ही गायब रहता है। तो ऐसे कंडीशंस में निश्चित रूप से कि हम डाइवर्सिटी ऑफ द वाटर नहीं कर सकते हैं, तो किसी एक बांध के ऊपर तो प्रेशर पड़ेगा ही और टूटेगा ही। और मुझे लग रहा है कि ये बड़ा अच्छा तरीका है पैसे कमाने का, कि हर साल बांध आएगी, हर साल बांध टूटेगा, हर साल वो बनेगा, हर साल पैसे आएंगे। इसको एक बांध स्कैम, डैम स्कैम भी कर सकते हैं, बाढ़ स्कैम। बाढ़ स्कैम। तो ये पार्ट चल रही है। पूरे भारत का सबसे बड़ा स्कैम है बिहार का बाढ़ स्कैम। एक डीएम, अब कहना नहीं चाहिए, एक डीएम चाहता है कि हमारे क्षेत्र में भयानक बाढ़ आए, क्योंकि एक बार अगर उसके क्षेत्र में भयानक बाढ़ आ जाए बस उसके 40 साल का इनकम का स्रोत फिक्स हो जाए। अब कहना नहीं चाहिए, कहने पे जो है बहुत सारे लोग जो है बहुत सारी बातें करने लगते हैं। मतलब कि ऐसा लोग कहते हैं। नहीं, तंत्र की जो बुराइयां हैं उसको तो आपने पहले भी उजागर किया। व्हाइट कॉलर वाले अधिकारियों ने जो है ना बिहार को बर्बाद कर दिया है। लोग कहते हैं कि ये बहुत पावरफुल लोग होते हैं, इनके बारे में मनीष जी मत बोला कीजिए, मुझे रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन मुझे पता है कि इन व्हाइट कॉलर वालों ने कैसे जो है बिहार को बर्बाद किया, अधिकारियों ने बिहार को बर्बाद किया। क्या लगता है कि ये बिहार के होते नहीं हैं, और अगर बिहार के होते हैं तो इनको फिर बिहार में आईपीएस आईएएस बनने के बाद बिहार में कभी आना नहीं है, क्योंकि अपने बच्चे बीवी के साथ जो है बाहर सेटल हो जाते हैं, तो इन्हें बिहार से मतलब नहीं रहता है। ये सच्चाई है। हाँ, कुछ लोग हैं, कुछ डीएम हैं, कुछ एसपी हैं जो बहुत अच्छे हैं, वो लोग कभी कभी मजबूरी में इस्तीफा भी दे देते हैं। अभी जो है शिवदीप लांडे जी का क्या चला, सबको पता है क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया। क्या लगता है कि इस बाढ़ की त्रासदी में तंत्र विफल हो रहा है? आपको क्या लगता है? आप ही पूछिए ना अपने से, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? आपने अभी घूमा है तो लोग किस तरह की आप परेशानी पूछिए ना अपने से कि फेलियर हो रहा है कि नहीं, पूरा तंत्र एज फेलियर। पत्रकार तो हम देख ही रहे हैं किस तरह से आप अभी भ्रमण करके आए हैं, तो लोग किस तरह की परेशानी बता। हमें अगर देखिए केरल में जब बाढ़ आता है ना, तो केरल में लोग जो है कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी नहीं करते हैं। जब तमिलनाडु या चेन्नई में बाढ़ आता है ना, तो वहाँ पे AIDMK, DMK या भारतीय जनता पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी नहीं होता है, पार्टीवाद नहीं होता। वहाँ के लोग जो है तमिलियंस बन जाते हैं, इंडियंस बन जाते हैं और सबकी मदद करते हैं। हमारे यहाँ बाढ़ भी आता है ना, तो हम सोचते हैं कि ये फलन में तो RJD वाला गांव डूबा है, क्षेत्र वाला, तो भाजपा वाला गांव डूबा है, तो अरे मुस्लिम बहुल क्षेत्र वाला गांव डूबा है, तो अरे वो तो मतलब जात के हिसाब से वोट बैंक तो तय है। यहाँ पे जात के हिसाब से पता चल जाता है, उसका ग्राफ नाप लिया जाता है कि हाई जात है तो इसका 90% लोग इसी पार्टी को देता होगा, और उसी हिसाब से मदद करने नेता वहाँ पे पहुँचते हैं। हाँ, हालांकि वो जो नेता पहुंचते हैं वो भी जो है विधायक सांसद के रूप में नहीं पहुंचते, छोटे छोटे लेवल के नेता पहुंचते हैं। तो ये सब बदलाव होना चाहिए बिहार में। आज अभी मध्य रात्रि के समय जब सारा क्षेत्र सुबह सोया हुआ है, सुबह नहीं रात में सोया हुआ है, तो मध्य रात्रि के समय तो भैया अभी जाग के, एक जो सन ऑफ बिहार का टैग है इनका वो यूं ही नहीं है। और मेरे वजह से डॉक्टर MK शुक्ला जी भी जगे हुए हैं। नेक्स्ट लाइन वही था कि समृद्ध लोग और बुद्धिजीवी समाज को एकत्रित करने में लगे हुए हैं। तो हमारे सर और भैया, अब हमें एक आत्मबल मजबूत हो रहा है मिथिला वासियों को हमारा, कि अब हम लोग मिलकर इसे नहीं, देखिए हमें बाढ़ से मुक्ति चाहिए, परमानेंट मुक्ति चाहिए, परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। नदी से नदी को जोड़ने का टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पे लाया जाए। मैंने इस पे प्रॉपर प्रोजेक्ट जो है जल शक्ति मंत्री को दिया, प्रॉपर प्रोजेक्ट बना के
मैंने उसका फ़ोटो भी डाला था फेसबुक पे, आप लोगों ने देखा होगा। तो प्रॉपर जो है प्रोजेक्ट बनाया जाए, कोसी को जो है वो कमला से जोड़ा जाए, कमला को जो है बागमती से जोड़ा जाए, बागमती को जो है गंडक से जोड़ा जाए। गंडक का भी 2 पार्ट है, बूढ़ी गंडक, गंडक, तो ये दोनों को जोड़ा जाए। और यहाँ का जो एक्सेस वाटर है उसको जो है दोनों तरफ जो है डैम बना के या वाटर रिजर्वायर बना के जो है ना, बना के, देखिए नीलोत्पल मृणाल हैं, एक मुंबई में रहते हैं, बिहार के हैं, उन्होंने एक कमाल का शब्द जो है फेसबुक पे लिखा है कि मुंबई में जो है पानी को रिस्टोर कर दिया जाता है, बारिश के पानी को, और उसी से जो है पूरा मुंबई के लोगों को पानी पिलाया जाता है। तो यहाँ का भी पानी को रिस्टोर कर लिया जाए और दक्षिण बिहार जो सूखा का मार झेलता है वहाँ पे पानी पहुँचा दिया जाए। आसान है, लेकिन लूटना है, इसीलिए बाढ़ लाना बिहार में जरूरी है। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की बात कर रहे हैं जी। तो इस तरह आत्मबल हमारा मिथिला वासियों का पुष्ट हो रहा है, और अब लग रहा है कि हम इस त्रासदी को झेलने के लिए, सिर्फ मिथिला में बाढ़ नहीं आता है, आधा बिहार जो है बाढ़ में डूब जाता है। हमारा चंपारण जो है वो भी बाढ़ से परेशान रहता है, सिवान जो है बाढ़ से परेशान है, गोपालगंज बाढ़ से परेशान है, छपरा बाढ़ से परेशान है, आरा बाढ़ से परेशान है, आपका किशनगंज, पूर्णिया, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, मधुबनी, शिवहर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, और उसके बाद से बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया, ये सारा एरिया जो है बाढ़ से डूब जाता है। तो आधा से अधिक बिहार डूब जाता है बाढ़ से। हमारे दर्शकों के माध्यम से आप और माननीय चिकित्सक डॉक्टर एम के शुक्ला सर क्या आह्वान करेंगे? घर से बाहर निकलिए, लोगों की मदद कीजिए। अगर आपके वजह से जो है 10 आदमी की भी ज़िंदगी बदल सकती है, हालांकि अगर ज़िंदगी नहीं बदल सकते तो 10 आदमी के भी लिए अगर एक दिन का भी खाना का व्यवस्था कर सकते हैं। वो लोग खाना भी नहीं बना पा रहे हैं, उनका गैस सिलेंडर पता नहीं कहाँ है, उनका किचन पता नहीं कहाँ है, तो कम से कम एक दिन का खाना का भी व्यवस्था कर सकते हैं, तो व्यवस्था कीजिए। सर, इस बाढ़ के समय में एक चिकित्सकीय परामर्श के रूप में क्या सलाह दे सकते हैं? देखिए, सबसे पहला पार्ट तो क्या है कि जहाँ पे पेशेंट बन रहे हैं बाढ़ क्षेत्र में, उसकी बीमारी हम लोग को पता है कि वाटर बॉर्न डिजीज़ बहुत ज़्यादा होता है। वाटर बॉर्न डिजीज़ में आपका टाइफाइड हो गया, डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, तो इन सब चीज़ों के पार्ट्स पे हम लोग का आकलन ऑलरेडी किया हुआ है, जिसमें प्राइमरी कंसर्न जितनी भी दवाएं हैं ऑलरेडी पीएचसीज वगैरह में उपलब्ध हैं। लेकिन आदमी की अप्रोच नहीं हो पा रही है कि आदमी वहाँ से निकल के पीएचसी को जा पाएँ। कहीं पुलिया टूट गया है, कहीं आदमी के जाने का कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं, आदमी खुद फंसा हुआ है तो जा नहीं पा रहा है, और जा भी पाएगा तो पता लगा उस समय ओपीडी के पार्ट बंद है, गया तो बोला कि आईपीडी में रखना है, तो अब रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। तो आने जाने के कम्युनिकेशन के साथ साथ बहुत सारी सुविधाओं की कमी है। तो हम ये चाहेंगे कि निश्चित रूप से एक कैंप के रूप में गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, प्राइवेट डॉक्टर्स भी जितने भी हैं वो सारे के सारे आदमी एडवर्टीजमेंट करने के लिए, मरीजों की संख्या को बढ़ाने के लिए, जब सामान्य डेट में वहाँ पे जाके पोस्टर बैनर लगा के और कैंप करते हैं, तो निश्चित रूप से इस त्रासदा में आदमी अपनी सहभागिता डाल के, आप यूँ समझ लीजिए कि एडवर्टीजमेंट ही करने जा रहे हैं वहाँ पे, और आप वहाँ जाके कम से कम दवा का डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी कॉम्प्लिकेशंस को समझें और उसके हिसाब से जो मदद आप कर सकते हैं निश्चित रूप से उस मदद को करें। क्योंकि जो कोई भी आज यहाँ पे एक शब्द उन्होंने बताया कि धनी मनी आदमियों के लिए, एक शब्द मनीष भाई ने बड़ा अच्छा एक यूज़ किया था, नहीं कुछ खास वर्ड यूज इन्होंने किया था, तो उस धनी मनी आदमियों का कुछ घटने वाला नहीं है, ठीक है। और बड़ी अच्छी बात है कि भगवान ने उनको देने लायक बनाया है। कभी लेने वाले श्रेणी में रहने वाले आदमी अगर देने लायक बनते हैं तो उनको पता होता है कि लेने वाले की दर्द क्या होती है। इसलिए हम सब देने वाले आदमियों से यही आह्वान करेंगे कि आप वहाँ जाएं और जिस पार्ट में आप सक्षम हो, अगर कपड़े की दुकान वाले आए तो आप कपड़ा डोनेट कर दें, नहीं पुराना नया कपड़ा है पुराना ही कपड़ा डोनेट कर दें, तिरपाल वाले हैं आप तिरपाली डोनेट कर दीजिए, दवा है दवाई डोनेट कर दीजिए, भोजन है भोजन करवा दीजिए। कम से कम हर कोई अपने अपने क्षेत्र का, हर के लिए नहीं, मैं बोलता हूँ एक आदमी का जिम्मेवारी लीजिए। अगर 50 आदमी जाएंगे तो 50 आदमी की तो के पार्टिसिपेंट अगर बनते हैं वहाँ पे, तो निश्चित 50 आदमी की सुख सुविधाएँ तो वहाँ बढ़ेंगी। तो निश्चित रूप से बीइंग ए डॉक्टर होने के नाते मैं हेल्थ कैंप के लिए ऑलरेडी बोला है कि मैं वो उस पार्ट को करूँगा, मैं अपने पैरामेडिकल स्टाफ को भेजूँगा, क्योंकि वहाँ बहुत एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं होती है कि जाए कोई ऑपरेट करना है, ऑपरेशन करना है या देखना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होगा तो निश्चित रूप से हम लोग अपने एम्बुलेंस सेवा को भी वहाँ पे देंगे, मरीजों को कैरी ऑन करवाने की कोशिश करेंगे। अपना जो मेरा अपना क्षेत्र है जमालपुर क्षेत्र,
और जमालपुर में हमारे वहाँ के जो जमाल भाई हैं, जिनके बाबा के नाम पे उस गांव का नाम जमालपुर पड़ा है, वो मेरे मित्र हैं। पिछली बार वो इलेक्शन भी वहाँ से लड़े थे और बांध भी टूटा है वहाँ। और बांध भी वहीं टूटा है। तो हम उनसे भी निवेदन अभी जस्ट करेंगे कि कम्युनिटी किचन वो करें, और बड़ी समृद्ध आदमी है, और मैं अपने स्तर से मदद करके वहाँ पे कम्युनिटी किचन प्लस प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी एक संज्ञान लेते हुए मैं मुझे जो करना है मैं उस काम को करूँगा, और निश्चित रूप से समाज की सेवा के लिए मैं अपने आप को खड़ा करने की कोशिश। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और उम्मीद है कि एक बार फिर से भैया की आप वरिष्ठ समृद्ध लोगों की मेहनत काम लाएगी और रंग लाएगी यहाँ पे, और फिर जो ये त्रासदी से हमारा पूरा उत्तर बिहार डूबा हुआ है, आपका आह्वान इससे उभरने में मदद करेगा। तो मानवता के नाते बूंद बूंद तालाब भरता है। मैं भी आह्वान करता हूँ कि आप सभी इसमें आगे आएँ और इस मुहिम को, भैया का जो मुहिम है, इसमें एक पॉजिटिव सकारात्मक रंग लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय